बंगाल चुनाव के नतीजे, कोरोना की भीषण त्रासदी, महंगाई का उठता मीटर, मोदी सरकार और बीजेपी के सामने चुनौती कई हैं। और वो भी तब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार डैमेज कंट्रोल के मूड में है। पूरी व्यवस्था का रिव्यू हो रहा है। अफसर परखे जा रहे हैं। मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से पीएम एक-एक कर मंत्रालयों के काम को परख रहे हैं। अब तक 18 मंत्रालयों की समीक्षा की गई है। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोयला और खनन, पेट्रोलियम, स्टील, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, पर्यावरण, सड़क और परिवहन, स्किल डेवलपमेंट के साथ उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय शामिल है। पीएम मोदी छोटे छोटे मंत्रियों के समूहों से मिल रहे हैं। इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह मुलाकात कर चुके हैं। पीएम से मिलने वालों में मंत्रालयों के राज्य मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। ये पूरी एक्सरसाइज इसी फेरबदल से पहले की जा रही है। पीएम मोदी की कैबिनेट के फेरबदल को लेकर अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कैबिनेट में फेरबदल की संभावना इसलिए भी प्रबल हो जाती है क्योंकि चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यानी ये तय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में मिशन 2022 का अक्स भी दिखेगा। उन राज्यों को तवज्जो मिल सकती है जहां चुनाव है। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी आला कमान ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यह संदेश साफ दे दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो चुनावों में उन्हें कहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे नतीजे देखने को ना मिले। बीजेपी का फिलहाल पूरा फोकस यूपी पर है। दिल्ली से मार्गदर्शन और मंत्र लेकर यूपी लौटे योगी आदित्यनाथ लगातार मंथन में जुटे हैं। बैठकों और मुलाकातों से उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के संकेत मिले हैं। मतलब बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और रणनीति घर को दुरुस्त करने और सहयोगियों को साथ लेकर चलने की है, खासकर छोटे दल जो हार जीत में बड़ा अंतर लाने की ताकत रखते हैं। दिल्ली से पौलोमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।